जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का लास्ट डे। मैं उठ गई हूँ मॉर्निंग में 4 बजे। उठ के मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ सफाई मंदिर की, क्योंकि आज है कन्या पूजन। और मंदिर साफ़ करने के बाद मैं चढ़ा दूँगी छोले उबलने के लिए, क्योंकि आज बनने हैं छोले, पूड़ी, हलवा, आलू की सूखी सब्जी और काल चने। तो मैं अभी मंदिर साफ़ करके अभी मैं उबालने रख दूँगी छोले, जो बन जाएंगे, क्योंकि छोले उबलने में लगता है टाइम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कान्हा के पापा को ऑफ़िस जाना रहता है, जिसकी वजह से मैं जल्दी उठ के सारे काम अपने करती हूँ, क्योंकि उनके जाने से पहले पहले कन्या पूजन और जो हम नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं वो हो जाए और वो भी पूजा में शामिल हो जाए, इसलिए मैं ये जल्दी करती हूँ। और टाइम से सारे काम हो जाए, वो भी रहता है कि सब टाइम पे काम हो जाए, क्योंकि बहुत लेट होता है तो फिर बहुत ज़्यादा उलझन होती है, लगता है जो देर होती है तो और भी हड़बड़ हड़बड़ होता है। इसलिए थोड़ा सा अपनी नींद ख़राब करके कोई काम जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो जल्दी उठ के मैं सारे काम अपने निपटा रही हूँ। अभी मैंने चढ़ाने जा रही हूँ छोले। छोले उबल जाएंगे। और सुरभि लगा रही थी झाड़ू, सुरभि ने लगाई थी झाड़ू, मेरी देवरानी है जो, उसने झाड़ू लगाई और मैं अब पोछा लगा रही हूँ। आज मैं बैठ के पोछा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जल्दी काम करने हैं, उसमें बैठ के पोछा लगाने में लगेगा टाइम, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और इसीलिए मैं जल्दी से मॉप से ही पोछा लगा रही थी कि फटाफट से लग जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा। अब मैं पोछा लगाने के बाद जाऊंगी बाहर आंगन साफ़ करने, आंगन साफ़ करूंगी, तब तक मैं छोले उबल जाएंगे और सुरभि नहा के वो छोले बना देंगी और आलू, तो आलू की सूखी सब्जी, तो वो बन जाएगा। जब तक मैं नहा के आऊँगी तो मैं माता का भोग बनाऊँगी। माता के भोग में बनेगा हलवा, पूड़ी, चना और वो बन जाएगा। और माता की भोग लगाने के बाद हम लोग को पूजा आरती सब करना रहेगा, क्योंकि आज है नवमी, तो नवमी का जो पाठ होता है मैं एक पाठ छोड़ देती हूँ, जो 13वां अध्याय होता है वो मैं नवमी वाले दिन ही पढ़ती हूँ। और भी उसमें बहुत सारा पढ़ने वाला होता है, कीलक स्तोत्र और अर्गला स्तोत्र और भी होता है उसमें, आप जो पढ़ता होगा उसको पता होगा। अभी मैं आ गई थी बाहर आंगन साफ़ करने। हवा चल रही है बहुत अच्छी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा हवा अच्छी चल रही थी, तो ठंडी ठंडी। अभी मैं कर रही थी आंगन साफ़। आंगन साफ़ करने के बाद मैं भी नहाऊंगी और नहा के फिर मैं जल्दी से माता का भोग बना दूंगी जाके, क्योंकि पूजा करने में लेट ना हो जाऊं। और मैंने कन्या लोग को 7:30 बजे बोला है, पर छुट्टी है तो फिर सब कन्या लोग आराम से ही आएंगी, क्योंकि रामनवमी की छुट्टी होती है यहाँ पे स्कूल में बच्चों की, तो बच्चे सोएंगे। तो मैं 7:30 बोली हूँ तो 8 बजे तक तो आ ही जाएंगे, तब तक मेरा काम हमारा हो जाएगा सारा काम। अभी मैं आंगन धो के आ गई थी और नहा के फटाफट से मैंने करी माता रानी के भोग की तैयारी। मैं बना रही थी पूड़ी और हलवा बनाना था माता रानी का भोग लगाने के लिए। और हमारे यहाँ 18 पूड़ी बनती है, जो जोड़ी के साथ से होती है, दो 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 करके ऐसे 9 जोड़े होते हैं और उनको माता रानी पे चढ़ाते हैं। और फिर मुझे मंदिर भी जाना रहता है, इस बार मैं मंदिर नहीं गई, तो मैं मंदिर जाने के लिए भी थोड़े प्रसाद बना के रखूँगी अलग से, क्योंकि साफ़ सुथरा होना चाहिए पहले ही। वैसे तो साफ़ सुथरा ही है, और क्योंकि कन्या पूजन है तो आज जब तक कन्या का भोग नहीं, माता का भोग, कन्या का भोग नहीं लग जाएगा तब तक कोई नहीं खाएगा, इसलिए। और पहले बन गया माता रानी का मुझे भोग लगाना है वो, और मैंने एक तरफ चढ़ा दिया था, हलवा बन रहा था कन्या लोग के लिए, तो वो भी देखती जा रही थी साथ साथ। पर और बन गया, माता रानी का भी हलवा बना दिया है मैंने, और हलवा पूड़ी बन चुका है। अब मैं पूजा भी करनी है मुझे, साथ ही साथ मैं पूजा भी करती जाऊंगी। तब तक सुरभि थोड़े किचन के काम देख लेंगे और तब तक मैं पूजा करके फिर हम लोग मिलके दो लोग होने से काम जल्दी हो जाता है मिलके।
हम दोनों लोग ने मिलके कर लिया था। रात में भी तो आधे से ज़्यादा काम हम लोग का ख़त्म करके चुके थे। किचन साफ़ करना बंद हवन हुआ था, क्योंकि रात में तो बहुत काम फैल गया था, इसलिए तो रात में सारे काम थोड़े करके रखे थे, क्योंकि सुबह सुबह से कोई डिस्टर्ब भी नहीं हुए। और हमारी आरती पूजा सब हो चुकी थी, हमने कर ली थी, माता को भोग भी लगा दिया था और मैं चेंज करके आ गई थी। और अभी कन्या आई नहीं थी, हम लोग ने थोड़ी सी पूड़ी निकाल के रख दी थी, क्योंकि बच्चे इतनी गरम गरम पूड़ी नहीं खा पाएंगे सुबह सुबह से, तो थोड़ी सी पूड़ी छान के रख दी कि जब बस कन्या आने ही वाली थी, कन्या आएंगी तब तक थोड़ी सी पूड़ी निकाल के रख देंगे और कन्या का खाना लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और मैं कान्हा को जगा रही थी कि वो भी उठ जाए और साथ में नहा के कन्या लोग के साथ बैठ के, घर का बच्चा है तो वो भी बैठ जाए साथ में, अच्छा लगता है। पर वो बहुत ज़्यादा शर्माता है, उसको शर्म आती है। और अभी बस हम लोग ने तो थोड़ी सी पूड़ी छान के रख दी है और फिर अभी कन्या आने वाली हैं, उसके बाद कन्या की पूजा और भोग लगाएंगे। मैंने पूरे 9 दिन के व्लॉग नहीं शूट किए थे, क्योंकि वही रोज़ रोज़ मैं क्या दिखाऊं आप लोग को, इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट डे और लास्ट डे का नवरात्रि का व्लॉग शूट किया था। और इसके बाद क्योंकि रोज़ रोज़ वही पूजा और वही चीज़ दिखाना तो मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट डे और लास्ट डे का ही वीडियो बनाऊंगी और ब्लॉग डालूंगी। तो अभी मैंने ये लास्ट डे का शूट किया था वीडियो, आज कन्या पूजन का। तो अभी ये व्लॉग मैं भी इसको, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे वाला जो व्लॉग था फर्स्ट नवरात्रि का, वो बहुत लेट पोस्ट किया था। और अभी भी इस वाले को तो मैं जल्दी डाल रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे में क्या हुआ, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और पूजा व्रत इन सब में थोड़ा सा मन नहीं हुआ मेरा एडिट करने का, इसलिए लेट हो गई। और अभी हम लोग ने बना ली थी पूड़ी और अब कन्या आने लगी थी। कन्या तो एक कन्या को मैं लेकर आई थी, तो उसके चरण धो रही थी। मैंने पानी भर के रख दिया था उसमें फूल डाल के, और कन्या लोग के पैर धो के उनको अंदर ले जाते हैं, ऐसा करते हैं। सबके यहाँ अलग अलग होता होगा, पर मुझे तो लगता है ऐसा ही होता है। तो फिर कन्या लोग को आती जा रही थी, फिर मैं भी फिर किचन में आ गई थी। मैंने कहा और भी काम है, और पूड़ियाँ और बनाने लगे थे हम लोग, और क्योंकि कन्या आने लगी थी और चाय भी बनानी थी। मम्मी बैठ गई थी नीचे, बोलने लगी मैं लगा देती हूँ खाना, और उनको मना कर रहे थे पर वो नहीं मानी और बैठ गई। और ये बना था आलू हलवा और छोले। अभी कान्हा के पापा आ गए उन्होंने, क्योंकि कल अष्टमी में मंगल पड़ गया था, इसलिए मेरी मम्मी ने मना करा था कि नारियल की बलि नहीं देते हैं। तो नवमी वाले दिन आज हम बलि चढ़ा रहे थे नारियल की, क्योंकि हवन वाले दिन हम लोग ये नारियल वाला करते हैं, फोड़ते हैं, माता को चढ़ाते, पर मंगल होने के कारण ये नहीं हुआ। तो आज नारियल चढ़ाया और कन्या सारी आ चुकी थी, अभी एक दो रह गई थी। मैं कन्या लोग को बिठा के उनके पैर वैर धुला के सबको ला के बिठा के उनको लगा रही थी टीका। इतनी प्यारी प्यारी सी कन्या है और छोटी छोटी सी, बहुत अच्छा लगता है इनको ऐसे बिठा के खाना खिलाना, बहुत अच्छा लगता है। और इधर मम्मी भी बैठ गई थी बच्चों के बगल में, वहीं खाना लगा लगा के देती जा रही थी, और ऊपर हम लोग खड़े होके पूड़ी छान रहे थे। माता रानी का भी भोग लगा दिया था। सारी कन्या आ चुकी थी और सबकी थाली लगा दी थी, प्लेट्स लगा दी थी, और अभी कन्या लोगों ने शुरू कर दिया था, खाना भी बैठ गया था साथ में ही। सुबह का टाइम था, तो सुबह सुबह अभी कहीं भी बच्चे नहीं गए थे, सबसे पहले मेरे घर आए हुए थे। और
सब सो के उठ के ये नहा के सीधा यहीं आ गए थे। तो बच्चों को थोड़ी तो भूख लगी होगी, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा सा तो खा लिया था, क्योंकि जब बच्चे लोग बहुत जगह घरों में जाते हैं कन्या के लिए तो फिर बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनका मन भर जाता है और ये फिर पक्का खाना होता है, इससे बच्चों को और भी मन वो हो जाता है। पर बच्चों को एक्साइटमेंट रहता है उनको क्या मिलेगा, और पैसे मिलते हैं, चॉकलेट चिप्स वगैरह मिलती है, कोई गिफ्ट देता है, कोई कुछ करता है, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है खाने का। उनको बिल्कुल भी नहीं रहता है खाना खाने का, उनको लगता है कि मुझे क्या मिलेगा। हम छोटे थे तो हमें भी ऐसे ही लगता था, तो बच्चों को भी दे दिया था खाना, बच्चे खा रहे थे। कान्हा बहुत शर्माता है, जब घर में कन्या होती है तो उसे बहुत शर्म आती है। और अभी सब बच्चे खा चुके थे, बोले कि आंटी बस हो गया, तो मैंने सबको दिए नेक देने के बाद सबको मैंने पैर छुए और सब ने मुझे आशीर्वाद दिया बच्चों ने। ये सबसे मेरी छोटी सी कन्या थी। कुछ खा रहे थे, कुछ खा चुके थे, तो तब तक मैंने कहा सब अपने काम कर लेती हूँ, कहीं कुछ भूल नहीं जाऊँ। और मैं भी सब लोग को पैर छूने थे लाइन से, मतलब घर में और भी लोग हैं उनको भी, तो मैं अपना काम करके हट जाऊँ तो और भी लोग सब पैर वैर छू लें। तो मैं जल्दी जल्दी सबके पैर छू के मैं हट गई, तो उसके बाद सबने उस पैर छूने थे उन और भी लोगों को घर के, तो उन लोगों ने भी छुए। कन्या पूजन हो गया था और इतनी मन में शांति मिली कि कन्या होने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरा फास्ट भी मैं खोलूँगी, तो आज तो मेरी हालत होने वाली है ख़राब, क्योंकि जब हम इतने दिन से अन्न नहीं खाते हैं और फिर जब खाना खाते हैं तो बहुत आलस आता है। और अभी सुरभि और ये दोनों लोग भी आ गए थे पैर छूने, क्योंकि अब इनको जाना था ऑफिस, तो कन्या हो चुकी थी और अभी ये पैर छू के जा रहे हैं ऑफिस। आज व्रत खुल जाएगा हम लोगों का, हम दोनों लोग ही व्रत रखते हैं और हमें कुछ साल हो गए हैं व्रत रखते हुए। मैं इनको मना भी करती हूँ पर ये नहीं मानते, बोलते नहीं मैं 9 दिन का ही रखूँगा, क्योंकि ऑफिस जाना, बाहर जाके व्रत रखना तो बहुत मुश्किल होता है। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जोर से बोलो, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। सब कन्या पूजन हो चुकी थी और सब बच्चे चले गए थे। उसके बाद ये है शाम के 5 बजे का वीडियो, क्योंकि मेरा भी व्रत खोल लिया था मैंने, जब कन्या पूजन हो गई थी उसके बाद मैंने भी व्रत खोला और मैंने भी खाया जो मैंने प्रसाद बनाया था, हम लोग ने प्रसाद बनाया था। आज नवमी है और आज है वेडनेसडे, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा, इसलिए नवमी वाले दिन ही ये चौकी माता की हटा दी थी, क्योंकि थर्सडे को नहीं हटाते हैं, दिन देख के हटाते हैं, अच्छे दिन ही हटाया जाता है। और फिर माता रानी को मैंने बिठा दिया था उनके स्थान पे ऊपर, उनकी जगह पे, और सारा सामान मैंने भर दिया था झोले में, क्योंकि विसर्जन का सामान है तो ऐसे कहीं नहीं रख सकते हैं उसको। जो कलश का पानी होता है वो पूरे घर में छिड़क के, और जो उसमें सिक्का डालते हैं वो रख लेते हैं हम अपने पास, उसको अपने लॉकर में रख लेना चाहिए बांध के। और कलश का पानी पूरे घर में छिड़क के, और उसके जो जवारे होती हैं, जो जौ निकलती हैं, थोड़ी सी जौ निकाल के हम अपने मंदिर में रख लेते हैं। और बहुत सारा सामान फैला था डाइनिंग टेबल पे भी और सब नीचे, क्योंकि सब व्रत का चल रहा था 9 दिन से, पूजा पाठ का, प्रसाद, तो ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था, फैल गया था। ये एक धूप बत्ती की पॉलीथीन है जिसमें साईं नाम लिखा था, मुझे बहुत ख़राब लगता है डस्टबिन वगैरह में फेंकने में, तो मैंने वही विसर्जन वाले में डाल दिया था। और अब ये शाम का टाइम था, सब हो चुका था, माता रानी को भी ऊपर बिठा दिया था, हो चुके थे हमारे कन्या पूजन, नवमी हो चुकी थी, राम नवमी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा।